आज वो कौम ही लाचार नजर आती है, आज वो कौम ही लाचार नजर आती है, जिसकी आहट से कभी शेर भी डर जाता था, जिसकी आहों से संवरती थी जहां की किस्मत, जिसके हंसने से गमे हिज्र उतर जाता था, जिसके हाथों में भी शमशीर और सदा रहते थे, जिसकी आवाज से तूफान ठहर जाता था, जिसके जज्बों में थी फौलाद की तासीर कभी, जिसकी फूकों से ही मैदान बिखर जाता था। सुभान अल्लाह। हाँ वही कौम मुसलमान जिसे रब पर था यकीन, जिसके ईमान की बरकत से ये शर जाता था, जिसके हर फर्द को हासिल थी बला की कुव्वत, जिसके नेज़ों का भी मुश्किल से असर जाता था। मैं चाहता हूँ कि इन अशार को दोहराऊं और आप हजरात की तवज्जो को और ज्यादा अपने करीब लाऊं। आप हजरात से दरखास्त है कि मुफ्ती अशफाक साहब के इस्तेमाल में अपने आप को इस तरह तैयार कर ले कि उनकी कोई बात हमारे कानों से गुजरकर दिल पर अगर नहीं बैठती है तो हमारा यहाँ आना बेकार है। आज वो कौम ही लाचार नजर आती है, जिसकी आहट से कभी शेर भी डर जाता था, जिसकी आहों से संवरती थी जहां की किस्मत, जिसके हंसने से गमे हिज्र उतर जाता था, जिसके हाथों में भी शमशीर और सना रहते थे, जिसकी आवाज से तूफान ठहर जाता था, जिसके जज्बों में थी फौलाद की तासीर कभी, जिसकी फूकों से ही मैदान बिखर जाता था। हाँ वही कौम मुसलमान जिसे रब पर था यकीन, जिसके ईमान की बरकत से शर जाता था, जिसके हर फर्द को हासिल थी बला की कुव्वत, जिसके नेज़ों का भी मुश्किल से असर जाता था। आज रोते हैं फलस्तीन की खातिर हम लोग, पर वो किसका था जिधर अपना उमर जाता था, किसका था जिधर अपना उमर जाता था। मुफ्ती अशफाक साहब जो भोपाल से तशरीफ लाए हुए, मैं उनसे दरखास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हमें आपको सभी सामीन को महजूर और मसरूर फरमाए।